अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी के लिए जो नकात दिए वो मिनोन हमारे नहीं, फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। अमरीकी सदर के साथ इजलास पर ऐवान को ब्रीफिंग थी। बताया अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरे आलमी इदारे गजा में अमन कायम करने के लिए नाकाम हो चुके हैं। सदर ट्रंप से गजा में जंगबंदी के एक निकाती एजेंडे पर बात हुई। मीटिंग के बाद 8 मुस्लिम ममालिक ने इस हवाले से मुश्तरका तौर पर 20 नकात दिए और बयान जारी किए। सदर ट्रंप ने जो 20 नकात जारी किए उसमें तब्दीली की गई थी। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो हमने तैयार किया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा तारीखी है। सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफैन है, हम मुहाफिजीन हरमैन शरीफैन बन गए हैं। नायब वज़ीर आज़म की पाक सऊदी दिफाई माहिदे पर ऐवान को ब्रीफिंग। कहा माहिदे में वाज़ेह है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तसव्वुर होगा। भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत की। अगर ये माहिदा पहले होता तो ये तसव्वुर किया जाता कि पाकिस्तान पर हमला करके भारत ने सऊदी अरब पर भी हमला किया है। कई ममालिक ने इस माहिदे के बाद दिलचस्पी ज़ाहिर की। वो मुल्क भी पाकिस्तान के साथ ऐसा माहिदा करना चाहते हैं। इसमें कुछ अरब और कुछ नॉन अरब इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी मुझे कुछ वज़राए ख़ारिजा मिले हैं। अगर इतने मुल्क बन जाते हैं तो ये मुस्लिम नेटो का एक इत्तेहाद होगा। मसला फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की राय नहीं ली गई। जो सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार है उनसे पूछा ही नहीं गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में भी किसी से कोई मशवरा नहीं किया। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर बयान फ़लस्तीनी आवाम की तौहीन है। PTI के रुकन कौमी असम्बली असद कैसर का ऐवान में इज़हार ख़याल। कहा किसी भी सियासी जमात से पूछे बगैर वज़ीर आज़म ने ट्वीट कर दिया। बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला को रोककर इंसानियत पर हमला किया। डॉक्टरों और रजाकारों को हिरासत में लेना गैर कानूनी है। पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्लोटेला को रोके जाने पर रद्द-ए-अमल। इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा दोहराया। कौमी असम्बली के इजलास से पीपल्स पार्टी का फिर वॉकआउट। अरकान असम्बली से बाहर चले गए। नवीद कमर ने कहा कि हमने यहाँ एहतजाज किया था, उसके बाद हुकूमती टीम आई थी जिससे मुज़ाकरात हुए। ऑन ग्राउंड हालात जूँ के तू हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक के हालात तब्दील नहीं होते। पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप एजाज चाकरानी ने कहा कि हुकूमती दरख्वास्त पर सिर्फ फ़लस्तीन पर वज़ीर ख़ारिजा का पॉलिसी बयान सुनने आए थे। मरीम नवाज़ के सिंध मुखालिफ बयानात पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जब तक मरीम नवाज़ माफ़ी नहीं मांगती हमारा वॉकआउट जारी रहेगा। किसी किस्म की कानून साजी में हम हिस्सा नहीं लेंगे। पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ और उसके लिए लड़ूंगी भी। पंजाब के हक़ पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। पंजाब अपने आबी ज़ख़ायर के साथ क्या करता है यह हमारा मसला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नहरों का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में है, कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। सदर का जजेस ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन बेअसर और कानूनन कोई हैसियत नहीं रखने वाला। तबादले का अमल अदालती आज़ादी और तकर्री के आइनी तरीक़ेकार के मुनाफी है। जजिस तबादला और सीनियरिटी केस में 40 अफराद का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद के इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि सदर ने बगैर शफाफ मियाद और बामायनी मुशावरत के फैसला किया। जजिस ने ख़त में दबाव, ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी निगरानी का जिक्र किया। ख़त में कहा गया कि सियासी मुकदमात में फैसले इंजीनियर करने की कोशिशें हैं, जबकि ख़त ने ही जजिस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली के अमल को जन्म दिया। हुकूमत ने खत के बाद जल्दबाजी में जजिस की मुस्तकिल मुंतकिली का फैसला किया। इसका मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज़ादी पर असरअंदाज होना था। और पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी नूरजमान शॉर्ट लिस्ट विल ओपन स्क्वाश के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में थर्ड सीड खिलाड़ी को शिकस्त से दो चार किया। मिस्र के याहिया अल सनावा सानी भी 35 मिनट मुकाबला कर सके। नूरजमान ने मैच 3-0 से अपने नाम किया। सेमीफाइनल में नूरजमान का मुकाबला टॉप सीड अमेरिका के टिमोथी ब्रॉनिल से होगा। अमेरिका में जारी शॉर्ट्स
वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश का मजमूई इनामी रकम का इनाम $31,000 है।